हे गाइस, हंसिका मोटरवानी एक बार फिर से चर्चाओं में है। 2022 में वो अपनी शादी को लेकर चर्चाओं में आई थी और इस बार वजह बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। उसी शादी में प्रॉब्लम फेस कर रही हैं वो। यहाँ तक कि ये भी खबरें आ रही हैं कि वो जल्दी तलाक लेने वाली हैं। क्या है वजह, क्या रीज़न है इन सब के पीछे, बताते हैं। हाँ, शुरू से शुरू करते हैं लेकिन काफ़ी शॉर्ट में। जो हंसिका मोटरवानी है, उन्होंने अपनी करियर की शुरुआत 2001 में एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट शका लाका बूम बूम शो से की थी, जिसके बाद वो काफ़ी फेमस हो गई थी एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट। उन्हें काफ़ी शोज़ में मिले थे। उसके बाद उन्हें एक मूवी मिली थी 2003 में ऋतिक रोशन के साथ, कोई मिल गया। लेकिन उसके बाद अचानक से हंसिका गायब हो गई और फिर 2007 में उनकी मूवी आती है आपका सुरूर हिमेश रेशमिया के साथ। क्योंकि अचानक से वो 2003 के बाद गायब हो गई थी और 4 साल बाद नज़र आई तो इतनी बड़ी लगने लगी। केवल 4 साल में एक चाइल्ड आर्टिस्ट इतनी बड़ी लगने लगी। तो तब काफ़ी ये खबरें आई थी कि हंसिका की मम्मी ने उन्हें हार्मोन्स के इंजेक्शंस दिलाए हैं जिससे वो बड़ी लगने लगे। और क्योंकि उनके पास काफ़ी प्रोजेक्ट आ रहे थे, मूवीज़ के ऑफ़र आ रहे थे, तो वो उन्हें जल्दी ही बॉलीवुड में डेब्यू करवाना चाहती थी। लेकिन हुआ क्या, बॉलीवुड में उनकी दाल नहीं गली। हालांकि साउथ में उन्हें काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला। उन्होंने काफ़ी सारी मूवीज़ की साउथ की और साउथ में बहुत पॉपुलर भी हो गई हंसिका। साउथ में उन्हें काफ़ी काम मिला, काफ़ी मूवीज़ मिली और काफ़ी लोगों का प्यार भी मिला। तो ये एक साउथ की बड़ी एक्ट्रेस बन गई। वहीं काम करते करते वो रिलेशनशिप में आई तमिल फिल्म एक्टर, फिल्म मेकर सिम्बू के। जी हाँ, लेकिन जल्दी इन दोनों का रिलेशनशिप ख़त्म हो गया, ब्रेकअप हो गया। और जो सिम्बू ने ब्रेकअप की वजह बताई, उन्होंने कहा कि उनके लो पीरियड में हंसिका ने उन्हें छोड़ दिया था। वहीं हंसिका की तरफ से ये तो कन्फर्मेशन आई कि ब्रेकअप हो गया, लेकिन कोई वजह नहीं बताई गई। उन्होंने कहा हर रिलेशनशिप अलग अलग चीज़ों से गुजरता है, तो उनकी तरफ से कोई इस पर रीज़न नहीं बताया गया कि ब्रेकअप क्यों हुआ था। उसके बाद बात करते हैं हंसिका और उनके हस्बैंड सोहेल खतरिया की, जिनके साथ उन्होंने 2022 में शादी की थी। 4 दिसंबर 2022 को उन्होंने ग्रैंड वेडिंग की थी राजस्थान में। चलिए, शादी की, बड़ी सेलिब्रिटी हैं तो न्यूज़ तो बननी ही थी, खबरें तो बननी ही थी। लेकिन ये शादी इसलिए ज़्यादा पॉपुलर हो गई क्योंकि हंसिका ने अपनी ही बेस्ट फ्रेंड के हस्बैंड के साथ शादी की है। जी हाँ, और इसकी वजह से ही हंसिका को 2022 में काफ़ी ज़्यादा ट्रोलिंग का शिकार होना पड़ा था, क्योंकि बार बार लोग कह रहे थे कि अपनी ही बेस्ट फ्रेंड का घर तोड़कर अपना घर बसाया है। रिंकी बजाज और हंसिका की काफ़ी अच्छी दोस्ती रही थी। इनफैक्ट हंसिका रिंकी बजाज की शादी में भी गई थी। जी हाँ, रिंकी और सोहेल की शादी में हंसिका गई थी। जो वीडियोज़ आए थे उनकी शादी के, उसमें वो नज़र आ रही हैं। ऐसे में उस टाइम बहुत सारे आर्टिकल्स आए थे कि अपनी ही बेस्ट फ्रेंड की हस्बैंड को ले उड़ी, चुरा लिया और ये समथिंग समथिंग, बहुत सारे काफ़ी ट्रोल हुई थी ये। इस पर उन्होंने अपना क्लैरिफिकेशन भी दिया था कि वो जो सोहेल को बहुत सालों से जानती थी। सोहेल जो हैं उनके भाई के बेस्ट फ्रेंड रहे हैं काफ़ी टाइम से, तो उन्हें पहले से ही जानती थी। हंसिका और सोहेल की शादी बहुत ग्रैंड लेवल पर की गई थी। जो सोहेल एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है और हंसिका की एक कंपनी है, उसमें भी बिजनेस पार्टनर हैं। हंसिका और सोहेल की शादी बहुत ग्रैंड लेवल पे की गई थी। सोहेल ने हंसिका को पेरिस में प्रपोज किया था। जी हाँ, प्रपोजल भी इतने बड़े लेवल पर था, बहुत ज़्यादा वायरल हो गया था, हर जगह इसकी न्यूज़ बनी थी। हंसिका शादी के बाद से ही सोहेल और उनकी फैमिली के साथ एक ही फ्लैट में रह रही थी। लेकिन जैसे कि खबरें आ रही हैं, अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, हंसिका सोहेल की फैमिली के साथ एडजस्ट नहीं कर पाई। उसके बाद क्या होता है, हंसिका केवल सोहेल के साथ उसी बिल्डिंग में अलग फ्लैट में रहने लगती हैं। तो वो सोहेल की फैमिली से अलग हो गई थी, लेकिन उसके बाद भी सोहेल और हंसिका की नहीं बन पाई और वो फ़िलहाल अपनी मम्मी के साथ उनके फ्लैट में रह रही हैं। जब इस खबर की पुष्टि के लिए हंसिका और उनकी फैमिली से कांटेक्ट करने की कोशिश की गई तो उनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, ना ही कोई रिप्लाई किया गया। लेकिन बात करें सोहेल की, तब उनसे पूछा गया, तब उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन उन्होंने इस बात पे कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दिया कि हंसिका उनके साथ नहीं रह रही हैं। और हंसिका ने काफ़ी टाइम से अपने सोशल मीडिया पर भी सोहेल के साथ कोई वीडियो या कोई फ़ोटो पोस्ट नहीं किया गया है और काफ़ी टाइम से वो अलग भी रह रही हैं। ऐसे में ये कयास लगाए जा रहे हैं कि इनका डाइवोर्स हो सकता है। ऐसे में नेटिजन्स का एक ही रिएक्शन आया है कि ये कर्मा है, दिस इज़ कर्मा, जो हंसिका के पास लौट कर आया है। उन्होंने अपनी दोस्त का घर तोड़ा, आज वो भी उसी जगह खड़ी हैं। आप लोगों की क्या राय कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना।
थैंक यू गाइज़।